आर्टिकल नंबर 52 क्या कह रहा था? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, है ना? और कौन है भारत का राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू जी। ये रामनाथ कोविंद जी दिख रहे हैं, पुराने वाले हैं, है ना? ठीक है, तो भारत के एक राष्ट्रपति हो गए। आर्टिकल 52 कहते हैं, इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और आर्टिकल नंबर 53 हम लोग देखे थे, संघ की कार्यपालिका शक्ति, मतलब भारत में जो भी काम होते हैं किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होता है ना? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। मतलब जितने भी काम कराए जा रहे हैं भारत में, वो किसके नाम से हो रहे हैं? राष्ट्रपति के नाम से। या तो उसका प्रयोग स्वयं करता है वो, या वो अधीनस्थ जो भी उनके अधीनस्थ है उनके माध्यम से वो करवाता है। ठीक है, और इसी में हमने देखा था कि राष्ट्रपति जो तीनों सेना है, तीनों बल है, उसका क्या होता है? सर्वोच्च कमांडर या मुखिया होता है, ये हमने देखा था। ठीक है, देखो रक्षा संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश राष्ट्रपति में निहित होता है। ठीक है, यहाँ तक हम देख चुके थे। अब आर्टिकल 54 में हमने क्या देखा था? 54 में देखा था राष्ट्रपति की निर्वाचन, और इसी में निर्वाचक मंडल के बारे में। 55 में क्या है हमारा? निर्वाचन की प्रक्रिया रीति। यहाँ क्या है 54 में? निर्वाचन मंडल। तो कौन कौन शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में? तो संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य। यहाँ देखो तो क्या लिखा है यहाँ पे? केवल निर्वाचित सदस्य लिखा है। इसको मैं बार बार इसलिए नोटिस करवा रहा हूँ क्योंकि मनोनीत सदस्य जो होते हैं, है ना, जैसे कि हमारे लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? 2 एंग्लो इंडियन, जो कि अब नहीं है ना? और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य कितने हैं? 12। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन केवल लिखा है, केवल कौन? निर्वाचित सदस्य। और कौन? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य विधानसभा की, यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, ये भी मैं बोला है ना, विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते। और हमारे दिल्ली और पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ भी विधानसभा है, तो यहाँ के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ पे नोट करके लिखा है स्पेशली कि विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। ठीक है ना? तो आर्टिकल नंबर 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसके निर्वाचन मंडल के बारे में ये बताता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से हमारा क्या बनता है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। मतलब यही लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन और उसके निर्वाचन मंडल। 55 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कैसा है? चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति, है ना, गुप्त मतदान के द्वारा होता है, बैलेट पेपर में। ठीक है, और हमने इसको पढ़ा कैसे था? वरीयता क्रम में चुनाव होता है। ठीक है, वो किसी एक ही व्यक्ति को जाकर, जैसे मान लो ऐसे ये 4 लोग जो है राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए खड़े हुए हैं, है ना, व्यक्ति A, व्यक्ति B, व्यक्ति C, व्यक्ति D। तो अब आप मान लो वोट देने जाओगे तो आप केवल इसको D को मेरे जिताने करके वोट नहीं देके आओगे। कैसे दोगे? कि मैं चाहता हूँ कि A व्यक्ति पहले राष्ट्रपति बने। अब मान लो A नहीं बनेगा तो आप बोलोगे कि C व्यक्ति बने, फिर D व्यक्ति बने, फिर भी ये आपके अनुसार है कि किसको आप पहले वरीयता देना चाहते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति मान लो और कोई व्यक्ति है वो बोलेगा कि मैं पहले नंबर पे चाहता हूँ कि ये D नाम का जो है वो बने। ठीक है, दूसरा वरीयता मैं चाहता हूँ कि ये बने। ऐसे सबका वरीयता रहेगा। समझ आ गया? तो ऐसा होता है राष्ट्रपति का चुनाव। और 55 के बाद 60 सीधा गया है। चलो पेयर एक में हम चले जाते हैं।
और हमने निर्वाचन की प्रक्रिया में राष्ट्रपति के लिए मत मूल्य भी निकाल लिए हैं, लिख लिए हैं। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 55 तक हो गया था 56 राष्ट्रपति की पद अवधि। ठीक है, कितना दिन तक वो राष्ट्रपति रहेगा, यही तो उसको पद अवधि कह रहा है ना, राष्ट्रपति की पद अवधि। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक पद की अवधि धारण करेगा, है ना। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक वो पद धारण करता है। राष्ट्रपति द्वारा संबोधित लेख द्वारा 61 में हम लोग देखेंगे महाभियोग द्वारा उसको हटाया गया था राष्ट्रपति। यहाँ पे देखो एक चीज लिखा है, क्या लिखा है कि मान लो राष्ट्रपति की पद अवधि कितना है, जब जिस तारीख से वो पद ग्रहण करेगा, है ना, पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक रहेगा। लेकिन मान लो क्या हो गया कि राष्ट्रपति का पद अवधि समाप्त हो गया, मतलब जब ग्रहण किया और उसका 5 वर्ष बीत चुका है। ठीक है, लेकिन 5 वर्ष बीत चुका है तब तक लेकिन उसका उत्तराधिकारी नहीं आएगा, तब तक वो पद को धारण कर सकता है। कहने का मतलब 5 वर्ष अगर उसका बीत भी गया है लेकिन अगला राष्ट्रपति कौन नहीं चुना नहीं गया है, तो वो तब तक क्या कर सकता है, उस पद पर बना रह सकता है। अच्छा, लेकिन एक चीज ये भी याद रखो कि मान लो इसका टेन्योर, इसका पद अवधि 5 वर्ष है, 5 वर्ष से 6 महीने पहले ही नए राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया चालू हो जाएगा, ताकि जब इसका 5 वर्ष खत्म हो तो हमारे पास नया राष्ट्रपति होना चाहिए शपथ ग्रहण करने के लिए। समझ आया? तो ये पुराना जो व्यक्ति है उसका 5 वर्ष खत्म होने के 6 महीना पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव शुरू हो जाता है। समझ आया ना? ये नहीं कि इसका कार्यकाल समाप्त हो गया तब हम चुनाव चालू करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि इसका 5 साल खत्म भी हो गया है, उसके बावजूद इसका उत्तराधिकारी नहीं आया है, उत्तराधिकारी मतलब अगला राष्ट्रपति अगर नहीं आया है, तो हम क्या कर सकते हैं?